गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस स्टार्ट करेंगे और सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल, अच्छा सॉरी, पहले ही गलती नजर आ गया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भूगोल यानी जियोग्राफी। पहला चैप्टर है हम लोग का स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार, तो किसका स्थिति और किसका विस्तार? स्थिति और विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, भारत से, और भारत का विस्तार अक्षांशीय और देशांतीय देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसका चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में कौन से पहाड़ पाए जाते हैं, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर झील है, इन सब की चर्चा भी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप सभी जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यही क्रम पूछ दिया जाए कि भारत से पहले जो 6 बड़े देश हैं उनका क्रम बताइए, तो उसमें आपको तनिक कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसका क्रम मैं बता देता हूँ। पहले इसका आंसर मैं बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन भारत से भी 6 सबसे बड़े देश हैं, 6 बड़े बड़े देश हैं। तो पहला रैंक पे आता है, फर्स्ट आता है रशिया, सेकेंड आता है कनाडा, थर्ड आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, चौथा आता है चाइना, पांचवा आता है ब्राजील, छठा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां आता है इंडिया। कौन आता है सातवां? इंडिया। और आठवां आता है अर्जेंटीना। तो हम लोग 7 तक ही करना है। सातवां छठा आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवां आता है इंडिया। आप इनका क्रम याद कर रखिएगा। पहला कौन आता है? रशिया यानी रूस, सेकंड आता है कनाडा, थर्ड आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा आता है चाइना, पांचवा आता है ब्राजील, छठा आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवां आता है इंडिया। इस क्रम को आप याद कर लीजिएगा या अपने नोट्स बुक में एक बार लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना, तब आप उसका तुलना कर सकते हैं कि दोनों का गैप कितना है। तो पहले मैं बता देता हूं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे है। मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। कहाँ? नॉर्थ से। आप बोलिए कि साउथ का डायरेक्शन दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं नॉर्थ। तो भारत जो मौजूद है, मान लो ये ग्लोब है या पृथ्वी है, तो ये दो को, ये होता है अक्षांश, ये होता है देशांतर। भारत यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? मतलब हम इक्वेटर यानी अक्षांश रेखा को देखें तो भारत उसके ऊपर में स्थित है। इसके नीचे साउथ आता है, इसको नॉर्थ बोलते हैं। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो इंडिया तो नॉर्थ में है, तो इसीलिए हम लोग नॉर्थ लिखें, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से क्या है, इंडिया ऊपर में है। कितना? 816 किलोमीटर ऊपर है 0 डिग्री अक्षांश से, जिसको 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, ये इससे इंडिया का जो कन्याकुमारी है वो 816 किलोमीटर ऊंची ऊपर है। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 8 मिनट, 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। इस पॉइंट को हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं। और इस पॉइंट को इंदिरा कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल।
और हमारा जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार जो हमारा है वो स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। फिर से मैं बता दूं कि वेस्ट में होके ईस्ट लिख रहे हैं, तो भारत जो है ये ग्लोब है यानी पृथ्वी है, ये मान लेते हैं कि अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा है, तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर होने से क्या हो गया है कि इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग वेस्ट बोलते हैं और इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलेंगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे। तो बताओ कहाँ पर इंडिया, ईस्ट में है, पूरब में है, क्या है, पूरब में है। तो 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। स्टार्ट कहाँ से होता है, गोहार माता इन गुजरात। गुजरात में गोहार माता नाम का एक जगह है जो आप लोग जानते हैं, द्वारिका। अगर द्वारिका के बारे में जानते होंगे कुछ, तो द्वारिका के बगल में ही गोहार माता पड़ता है। द्वारिका एक द्वीप है। और ख़त्म कहाँ पर होता है, 97 डिग्री 25 मिनट किबितु अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होके अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का विस्तार कितने डिग्री विस्तार में लगभग कितने डिग्री है। जैसे देखिए 97 डिग्री और इसको घटाइएगा, फिर 37 डिग्री 8 मिनट और इस 8 डिग्री 4 मिनट को घटाइएगा, तो लगभग लगभग 30 डिग्री का आता है। कितना आता है, लगभग 30 डिग्री का आता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका 30 डिग्री आता है। अगर ना विश्वास हो तो आप घटा लीजिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सी। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि भारत की मानक माध्य रेखा का मान है। मानक रेखा जिससे हम लोग अपना समय को निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं, समय को निर्धारित करते हैं। समय निर्धारित करने वाली रेखा है एक देशांतरीय रेखा है। क्या है, देशांतरीय रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से, मध्य से होकर गुजरती है, जो नैनी इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। भारत के मात्र 5 राज्यों से गुजरती है। उसका वैल्यू कौन सा, इनमें से कौन सी रेखा भारत की मानक रेखा यानी प्राइम मेरिडियन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या, 82.5 डिग्री ईस्ट। आंसर सी इसका सही होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, पूरब में। भारत की चौथा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग। भारत का जो तटीय रेखा है, भारत का जो मेनलैंड भूमि है, भारत का जो मेनलैंड भूमि है, द्वीप समूहों को हटा दिया जाए, जो मेनलैंड भूमि है उसका तटीय रेखा है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। और जो हमारा स्थलीय सीमा है भारत का, वो लगभग 1600 कुछ किलोमीटर पड़ता है। तो लगभग 2 गुना कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, 2 गुना कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुनी। क्या हो जाएगा, 2 गुनी। भारत का जो ये जो गुजरात से स्टार्ट होके कहाँ पर, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में खत्म होता है, ये लगभग 6100 किलोमीटर का है। कितना है, 6100 किलोमीटर का। जो यहीं गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ तक फिर से ये पश्चिम बंगाल तक आता है, वो लगभग 1600 कुछ किलोमीटर का है। ठीक है, 1600 कुछ किलोमीटर का। तो ये लगभग दुगनी आती है। कितना, दुगना आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगनी। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है। जो इंडिया और चीन का सीमा रेखा है, जो बॉर्डर है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है, मैकमोहन नाम का एक ब्रिटिश था जिसने उस लाइन को डिटरमाइन यानी ये किया था, डिटरमाइन किया था। उसी के नाम पर उस लाइन का नाम पड़ गया मैकमोहन रेखा। क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ही पाकिस्तान के बीच में ही नहीं है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ ही लाइन है। क्योंकि जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन 1971 में हुआ था, उसके पहले वो क्या था, ईस्ट बंगाल था। क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो वो भी पाकिस्तान का पार्ट था। जब भारत का सीमा पाकिस्तान के सीमा से निर्धारित हो रहा था, तो रेड क्लिफ नाम के अंग्रेज थे जिन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था।
तो दोनों जगह पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान से जो सीमा लगती थी भारत का उसको रेड क्लिफ सीमा कहते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रहती है, तो उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही है। ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से निकलती है, जिससे समय निर्धारण होता है, जिसको 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, जो ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है। इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है, वहीं से होकर गुजरती है, इसी के लिए उसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच लाइन, जो 0 डिग्री देशांतर है। जो कहाँ से आती है? 0 डिग्री देशांतर, ये यहाँ से आती है 0 डिग्री देशांतर से। छठा क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री जो रेखा है, जो हमारे ग्लोब में आप देखिएगा, ग्लोब को देखिएगा तो ग्लोब को हम लोग ऐसे 3 रेखाओं में विभक्त करते हैं। पहला ये सेंटर से, और ये क्या है? अक्षांश रेखा है। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री, 23.5 हो गया, ये भी 23.5 हो जाता है। क्या? 23.5, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क, इसको बोलते हैं मकर। क्या बोलते हैं? इसको मकर, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी भारत को बीचों बीच काटती है। क्या करती है? भारत को बीचों बीच काटती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं उनका नाम बता देता हूँ, कौन कौन सी राज्य है। तो सबसे पहला राज्य आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। दूसरा आता है मध्य प्रदेश, एमपी। थर्ड आता है कौन सा? थर्ड आपका छत्तीसगढ़। चौथा कौन आता है? चौथा आपका आता है झारखंड। पांचवा कौन सा आता है? तो पांचवा आपका आता है वेस्ट बंगाल। छठा कौन सा आता है? छठा आता है त्रिपुरा। सातवां आता है मिजोरम। कोई राज्य छूट गया जी? राजस्थान हो गया, सॉरी, पहला तो गुजरात ही छूट गया। पहला राज्य है गुजरात। किससे? पहला राज्य है गुजरात। तो गुजरात, फिर थोड़ा सा भाग राजस्थान का टच करता है, फिर मध्य प्रदेश में चला जाता है, फिर छत्तीसगढ़ से जाता है, झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरता है, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, लास्ट मिजोरम के बाद वो म्यांमार में चला जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, इनमें से कौन सा राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो भारत कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन में है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसमें महाराष्ट्र का कहीं जिक्र किया गया है? नहीं, महाराष्ट्र का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर मैं मैप पे दिखाने की कोशिश करूं तो मैप मान लो कि ये यहाँ पर आपका कौन पड़ता है? महाराष्ट्र, लेकिन कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, गुजरात के पास से, और खत्म हो जाती है मिजोरम पे जाके। सातवां नंबर हमारा प्रश्न कहता है, इनमें कौन सा देश और प्रदेश की सीमा से छूता है? ये उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश। इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। अगर आप भारत की मैप को देखे होंगे, मानचित्र को देखे होंगे, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश के साथ टच करती है। आप मैप देखे होंगे तो आप बता सकते हैं चीन के साथ नहीं टच करता है, पाकिस्तान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत में जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है तो पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है। अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान को नहीं टच कर रहा है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के भी ऊपर है, तो उसको भी टच नहीं करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। भारत में बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, जो किसके साथ? नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, वहीं उत्तराखंड हो जाएगा, ये सब राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। वह कौन सा स्थान है जो जो 3 समुद्रों
के मिलन स्थान पर स्थित है। भारत का वह स्थान जो 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर मौजूद है। तो जब आप भारत का मैप देखे होंगे तो भारत का मैप का जो साउथ इंडिया का पोर्शन है, साउथ दक्षिण भारत का पोर्शन है, वो कुछ कुछ इस हिसाब से है। तो ये जो पार्ट है भारत का, यहाँ अरब सागर, यहाँ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। तो इसका पानी भी यहाँ पर है, इसका पानी भी यहाँ पर, इसका भी पानी यहाँ पर है। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो तीनों महासागर या समुद्र से, तीनों समुद्रों से समुद्र के मिलन स्थान पर मौजूद है? तो लक्षद्वीप है, कोलकाता है, मालदीव है, या कन्याकुमारी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वो यहाँ पर है। और वहीं पर तीनों महासागर, तीनों सागर, महासागर नहीं बोल सकते क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर एक सी है, ओशन है, लेकिन हिंद एक महासागर है, ये ओशन है, ये एक ओनली सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कन्याकुमारी। 9वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में कौन सा है? इसके पहले ही मैंने आपको बताया अक्षांशीय विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या नॉर्थ नहीं लिखा, या नॉर्थ लिख लीजिएगा, उत्तर में। हमारा प्रश्न है 10वां कि भारत के मुख्य भाग को सही देशांतर विस्तार है। भारत के मुख्य भूभाग का सही देशांतरीय विस्तार है। इसके पहले ही हमने इस क्वेश्चन को हल किया था कि भारत का देशांतरीय विस्तार गुहार माता गुजरात से स्टार्ट होकर किबितू अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। कहाँ से होता है? तो आप यहाँ देख लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 25 डिग्री पूर्व, यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, पूर्व में। 11वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम विस्तार कहाँ से? गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, उसका विस्तार कितना है? उसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2933 किलोमीटर। अगर भारत में आप देखिए, यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल हो गया, ये गुजरात हो गया। तो इसका दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर तक है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। वहीं पर बोल दिया जाए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का दूरी कितना है? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का दूरी कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर भारत का कन्याकुमारी से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का बीच का दूरी है। तो यहाँ पर 11वां नंबर हमारा प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा डी, 2933 किलोमीटर। तो भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितनी? इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कितना है, तो 3214 किलोमीटर। कहाँ पर है? सी, 3214 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 13 नंबर कि निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण भाग में बांटती है? इसके पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया था कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। एक को नॉर्थ इंडिया जिसको उत्तर भारत बोलते हैं, दूसरा को साउथ इंडिया जिसको दक्षिण भारत बोलते हैं। तो कौन सी रेखा? वो कर्क रेखा है। कौन सी है? कर्क रेखा भारत को 2 भागों में
विभाजित करती है। हमारा क्वेश्चन है 14वां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है। अंडमान निकोबार आइलैंड को अगर आप मैप में देखे होंगे तो भारत का, मान लीजिए कि भारत का, यहाँ पर हम बताते हैं, ये साउथ इंडिया का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक आइलैंड ग्रुप पाया जाता है। कौन सा? एक आइलैंड का ग्रुप पाया जाता है। और वहीं पर यहाँ पर भी कुछ आइलैंड के ग्रुप हैं। यहाँ 10 ही है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे बड़ा बड़ा है, ऐसे कुछ शेप होगा 3 जगह। इसी को अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं। ऊपर वाले को अंडमान निकोबार, नीचे वाले को निकोबार, अंडमान निकोबार। तो इनके सबसे निकटतम देश कौन सा है? ऑप्शन में श्रीलंका भी होगा, इधर म्यांमार होगा, बांग्लादेश होगा, इधर क्या हो जाएगा, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निकटतम देश है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, और बाली द्वीप वो काफी नजदीक है किससे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस, इस राज्य को सही कर लीजिए, ये हो जाएगा, राज्य से नहीं गुजरती है। इसके पहले ही हमने सेम क्वेश्चन, इसी के जैसे एक क्वेश्चन को सोल्व किया था कि भारत में कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों का नाम बताया था, और कौन सा राज्य कर्क रेखा के कौन से राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसका भी हमने चर्चा किया था। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए हमारा, क्या हो गया, देखिए गुजरात है, झारखंड है, उड़ीसा है और त्रिपुरा है। इसमें कौन सा राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको सबसे पहले अपना जियोग्राफी का जो बुक है उसको एक बार निकालिए। उसको निकालने के बाद आप एक बार मैप, भारत का मैप देखिए जिसमें कर्क रेखा को भारत के राज्यों से होकर गुजारा गया होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपको आने वाली कोई भी प्रश्न में, कर्क रेखा से जुड़ी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार अपने ज्योग्राफी का बुक क्लास 9th का निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन 82.5 डिग्री जो अक्षांशीय देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा है, जिसको भारत का मानक समय रेखा भी बोलते हैं, वह गुजरता है उड़ीसा से। वो गुजरता है उड़ीसा से, लेकिन कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर? पूर्व की ओर, पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश की ओर, जो 7 सिस्टर की राज्य है, जिसको उत्तर पूर्व भारत कहा जाता है, जिसको उत्तर पूर्व भारत कहा जाता है। तो उसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट, क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन पे चर्चा किया था, इसके जैसे क्वेश्चन पे चर्चा किया था कि देशांतरीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है, कौन से जगह से कहाँ तक रहता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया था। तो इसको आपको सोल्व करने में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि कावारती किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपको जान के, आप सभी जानते होंगे कि कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इंडिया। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप आइलैंड। अगर आपको कावारती जाना है तो आपको लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, क्योंकि कावारती क्या है? कैपिटल है लक्षद्वीप का। 18वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल उत्तराखंड को बोलते हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छूती है? इसके पहले ही हमने आपको बताया था कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्यों का सीमा टच होता है या छूता है। एक बार अपने मैप को निकाल के, मैप या एटलस, जो भी आपके जियोग्राफी बुक में भी बहुत बेहतर तरीके से मैप को दर्शाया गया है कि भारत में कौन कौन से देश से कौन कौन सी राज्यों की सीमा छूती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि भारत में उत्तरांचल बोल दीजिए या उत्तराखंड एक ही है, उसका उत्तराखंड भी बोलते हैं उसको।
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ छूती है। आप नेपाल को देखिएगा कि बिहार के तुरंत ऊपर, जो बिहार, नॉर्थ बिहार के ऊपर जो देश पड़ता है उसी का नाम नेपाल है। उस नेपाल से भारत के कौन कौन से सीमा का बाउंड्री शेयर होता है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। 19वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसके पहले भी हमने सेम क्वेश्चन को डील किया था। क्या किया था? सेम क्वेश्चन को डील किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। तो अब मगर मैं आपसे पूछूं कि मैकमोहन लाइन किस देश के साथ है, तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के साथ है। डूरंड रेखा किसके साथ है? डूरंड रेखा किसके साथ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है। किसके साथ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है। फिर से वही क्वेश्चन आया है। इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डील किया था। अगर किसी को नहीं पता हो तो इतने बार मैं उसको बता चुका हूँ कि उसको कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली राज्यों के नाम याद हो गए होंगे, क्योंकि 4 बार 5 बार मैं एक बार कह चुका हूँ कि भारत में कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन में है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से और झारखंड से। तो आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि भारत में कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला होता है गुजरात, दूसरा होता है राजस्थान, तीसरा होता है मध्य प्रदेश, चौथा होता है छत्तीसगढ़, पांचवा होता है झारखंड, छठा होता है वेस्ट बंगाल, सातवां होता है त्रिपुरा और आठवां होता है मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे राज्य हैं, उनको बहुत कोई नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, तो वो भी बहुत, उनको भी आप काउंट कर लीजिएगा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो जिसमें गुजरात भी मैंने बोला, मध्य प्रदेश भी बोला, झारखंड भी बोला, लेकिन महाराष्ट्र का नाम हमने नहीं लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। 21वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है। अगर आप 98 डिग्री 6 मिनट को 98 डिग्री 7 मिनट को पूर्व से पश्चिम विस्तार, सॉरी, 97 डिग्री 25 मिनट को अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट के साथ घटाएंगे तो लगभग वैल्यू 22 डिग्री का आएगा। कितना आएगा? 22 डिग्री का आएगा। लगभग वैल्यू कितना आएगा? 22 डिग्री का आएगा। आप एक बार घटा लीजिएगा, कितना? 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। इसको आप घटा लीजिएगा। क्या करिएगा? घटा लीजिएगा। मिनट के साथ मिनट घटेगा और डिग्री के साथ डिग्री घटेगा। भारत की मानक यमोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? इसको हम लोग, आपको पहले भी मैंने बताया कि भारत का मानक रेखा जिसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री हाफ ईस्ट। क्या है? 82.5 डिग्री हाफ ईस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री 37 मिनट ईस्ट। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.4। क्या हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.4। होल जो भारत का कितना है, वो जो होल वर्ल्ड का क्षेत्रफल है, पूरा विश्व का जो क्षेत्रफल है, उसका 2/4% भारत का क्षेत्रफल है। कितना है? 2/4% भारत का क्षेत्रफल है। अगर यही क्वेश्चन हम अगर आपसे पूछ दें कि कौन से राज्य का, भारत में कौन से राज्य का कुल क्षेत्रफल का 2/4% क्षेत्रफल उस राज्य का है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। जितना भी भारत का भूमि है उसका 2.4% भूमि किसके पास है? झारखंड राज्य के पास है। किसके पास है? झारखंड राज्य के पास है। इसका राइट आंसर होगा 2.4% झारखंड के पास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.4%। क्या हो जाएगा? 2.4%। 24वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है
24वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत की सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है। अगर आप जानते होंगे कि भारत में, अगर हम आपको बताएं कि देशांतरीय विस्तार, जो भारत की देशांतरीय विस्तार है कितना है, लगभग 30 डिग्री है। कितना है? लगभग 30 डिग्री है। अगर लगभग 30 डिग्री है, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है, इसका 30 डिग्री कर लीजिएगा। कितना? 30 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 डिग्री। 22 डिग्री नहीं है। अगर आप घटाइएगा 97 डिग्री 25 मिनट को 68 डिग्री 7 मिनट के साथ, तो लगभग कितना आता है? 30 डिग्री का आता है। लगभग 30 डिग्री का आता है। हमारा क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है। कितने घंटे का है? तो उसको डिटरमाइन करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट। इसका गैप है 30 डिग्री का। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 1 डिग्री 4 मिनट का गैप देता है। 1 डिग्री का अंतर है तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। भारत का यहाँ से यहाँ तक का समय का अंतराल कितना हो जाएगा? 120 मिनट। जिसको अगर हमको घंटा में लिखना हो तो कितना लिखेंगे? 2 घंटा। कितना? 2 आवर। तो जान जाइए कि भारत का सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच का समय का अंतराल होता है 2 घंटे का। जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ सूर्य 2 घंटा पहले उगता है गुजरात के तुलना में, और 2 घंटा पहले ये वो ये हो जाता है, छुप जाता है। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर में कमी आई है। तो स्वेज कैनाल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो आप जान गए होंगे कि स्वेज कैनाल कहाँ पर है। तो इसका थोड़ा आप बेसिक दिमाग लगाइए, यूरोप कहाँ पर और भारत कहाँ पर है। तो स्वेज कैनाल कहाँ बनाया जाएगा? ऐसे जगह पर बनाया जाएगा जहाँ से यूरोप और भारत की दूरी कम हो जाए। कब जाए? कम हो जाए। तो इसको बनाया गया है अरब के पास। अरब द्वीप देखेंगे आप, अरब पेनिनसुलर देखेंगे, अरब पठार देखेंगे, अरब के बारे में देखेंगे, जहाँ सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जॉर्डन, जितने भी सारे देश हैं। वहीं देखिएगा कि अफ्रीका और अरब के बीच में एक पतला सा जगह है, वहीं पर स्वेज कैनाल का फॉर्मेशन किया गया है। स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर को बनाया गया है, जिससे भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी घट गई है। कितना? 7,000 किलोमीटर की दूरी घट गई है। 26वां नंबर वाला प्रश्न बोलता है कि इनमें कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। इनमें कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और ब्रुनेई। तो नेपाल, भारत का आप जानते हैं कि बिहार राज्य की सीमा ही नेपाल के साथ लगती है, तो भारत का पड़ोसी नेपाल है ही। श्रीलंका की सीमा भारत के सीमा के साथ नहीं लगती है, लेकिन जलीय सीमा श्रीलंका के साथ लगता है। भारत की जलीय सीमा श्रीलंका के जलीय सीमा के साथ लगता है, तो उसको भी भारत का पड़ोसी ही माना जाता है। सेम सिचुएशन मालदीव के साथ भी है। मालदीव का भी जलीय सीमा भारत के जलीय सीमा के साथ लगता है, लेकिन ब्रुनोई के साथ भारत का कोई सीमा टच नहीं करता, ना ही जलीय सीमा टच करता, ना ही स्थलीय सीमा टच करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रो नहीं। क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि का समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो भारत, आपको जानना पड़ेगा कि भारत का मुख्य भूमि वेस्ट बंगाल, गुजरात, गुजरात से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल तक खत्म हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि का समुद्री तट 6100 किलोमीटर का है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कितना है, 6100 किलोमीटर का है। तो 6100 किलोमीटर देख लीजिए कहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अट्ठाईसवां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख 87,216 किलोमीटर, ऐसे ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 किलोमीटर, जिसका होता है 32,87,216 किलोमीटर। आप याद कर लीजिएगा। उनतीसवां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि मेरे मेरे मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। निम्न में वो कौन से देश का होगा? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या ताजिकिस्तान। तो आप जानते होंगे कि नेपाल का भारत के साथ सीमा सीमा है। बांग्लादेश का भी सीमा भारत के साथ है। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के स्थलीय सीमा के साथ लगती है। भारत का स्थलीय सीमा नेपाल के स्थलीय सीमा के साथ लगती है। भूटान के साथ भी भारत का स्थलीय सीमा लगता है। लेकिन ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। कहाँ का सेंट्रल एशियन कंट्री है ताजिकिस्तान, जहाँ पर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जितने भी तान वाले कंट्री है सारे सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ताजिकिस्तान के साथ भारत का कोई सीमा नहीं लगता है। तो भारतीय मानक समय निर्धारित होता है किससे? 82.5 डिग्री हाफ से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और हमारा 31वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है। अगर आप भारत को देखे होंगे तो भारत के नीचे कौन सा महासागर है? तो भारत के नीचे हिंद महासागर है। कौन सा? इंडियन ओशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर कहाँ से कहाँ तक है? जापान का कुछ भाग जापान के साथ ही स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया होते हुए यूनाइटेड स्टेट के पास चला जाता है। यूनाइटेड स्टेट का वो अलास्का के साइड वाला पार्ट में, जो अलास्का का देखे होंगे मैप अगर, तो उधर ही पैसिफिक ओशन है। और इसमें कौन कौन सा है? अरब सागर कहाँ पर है? अरब सागर जो महाराष्ट्र गुजरात के नीचे वाले पार्ट को अरब सागर बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी वेस्ट बंगाल के नीचे साइड जो सागर है, समुद्र है, उसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। भारत भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है कन्याकुमारी, निकोबार, कश्मीर, असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारे भारत की मुख्य हमारे भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर है। कौन सा? अंतिम छोर हमारे मेनलैंड इंडिया का। लेकिन हमारे भारत का अंतिम छोर कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में पड़ता है। किसमें? अंडमान निकोबार आइलैंड का ही एक पार्ट है निकोबार में पड़ता है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। कहाँ पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पे है।